हेलो स्टूडेंट्स, VIIC में अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूं। जो भी मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। दोस्तों, 2018 से इस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और लगभग तीसरा सत्र स्टार्ट होने वाला है और अभी तक ऐसी कोई भी प्रोसेस दिखाई नहीं दे रही है जिससे कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अब बीच में इतना टाइम पीरियड का गैप हो गया था जो कि कोरोना काल की वजह से था, और अब जबकि 1 से 5 जुलाई तक वेरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसा लगने लगा था कि अब जो है अगस्त या सितंबर तक ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, लेकिन अचानक से कई विवाद और अपवादों के कारण और कई प्रकार की शिकायतों के कारण इसको वापस पोस्टपोन कर दिया गया और अभी नई डेट भी किसी प्रकार से जारी नहीं की गई। अब इससे संबंधित यदि हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, मंत्रियों से बात करते हैं तो हमें कोई भी उचित आश्वासन इनके द्वारा नहीं दिया जाता और हमको उलझाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से तर्क दिए जाते हैं जो कि बिल्कुल ही नीति संगत नहीं है, बिल्कुल असंगत हैं। पहले तो फिर भी ये लोग बात कर लेते थे, DPI में भी बात हो जाती थी, नेता भी चुनाव वगैरह की वजह से अपनी सीट बचाने के लिए बात कर लिया करते थे, लेकिन अब ये इस प्रकार से अवसरवादी हो गए हैं कि फ़ोन तक से बात करने में इनको तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आइए मैं ऐसी ही कुछ कॉल रिकॉर्डिंग बताता हूँ जिससे स्पष्ट होता है कि अब सरकार की, गवर्नमेंट की बिल्कुल भी मंशा इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने की नहीं लग रही है, ऐसा दिखाई देता है। तो सुनिए कुछ महत्वपूर्ण कॉल्स। हेलो, नमस्ते। हाँ नमस्कार जी। सर, ये बरी के वेरिफिकेशन चल रहे हैं यहाँ सर? नहीं सब निरस्त होगा, पेपर में आ गई, न्यूज आ गई। हाँ, वो नई प्रक्रिया चालू कब से होगी सर? अब जब होगी तो आपको खबर मिल जाएगी, अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी टाइम लगेगा। हाँ, टाइम कितना लगेगा सर? अब देखो 1-2 महीने तो लग ही जाएगा अभी। 1-2 महीना सर? 2 साल हो गए जब से अभी शेड्यूल नहीं बन पाया। ये मुझे मालूम नहीं, मैं तो जितने जानकारी उतने बता पाऊंगा। और 2 महीने तो ज्यादा होते हैं सर। तो चलो मिल लो फिर, अब इस तरह से बात कर लो। अरे सर, आप तो ऐसी बात कर रहे हो। हेलो, हाँ जी मैडम, मनोज सुनानी स्पीकिंग फ्रॉम जहांगीराबाद जी। मैडम, जस्ट आई वांट टू नो दैट व्हेन यू आर गोइंग टू restart the document verification process of grade 1 and 2. 2781790. So madam, can't you give us some information regarding that? 2781790. Okay, वही बताएंगे। okay, thank you. तो दोस्तों, देखा आपने कि किस प्रकार से घुमा फिरा कर के जवाब दिए जा रहे हैं। पहले कॉल में जब DPI के ऑफिसर से बात हुई तो उसने 2-3 महीने की बात की कि 2-3 महीने लग जाएंगे और भी आगे समय लग जाएगा, कुछ नहीं कह सकते, आप जैसा करना चाहे वैसा करें। उसके बाद सेकंड कॉल रिकॉर्डर में जो है DPI की जो मैडम हैं जैसे कि आवत जी, उनसे बात हुई तो उन्होंने तो केवल दूसरा नंबर दे दिया कि आप वहाँ पर बात कर लें। उन्होंने कुछ भी इससे संबंधित किसी भी प्रकार की बात करने की कोई भी इच्छा व्यक्त नहीं की और केवल वो दूसरा नंबर ही देती रही। तो देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से अब कॉल तक ये लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि एक बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया जाए और युवाओं की शक्ति को बहुत ही बेहतर ढंग से इस गवर्नमेंट के सामने प्रस्तुत किया जाए। हालांकि दोस्तों, कई समय से, जब से ये परीक्षा स्टार्टिंग हुई है तब से लेकर अभी तक आंदोलन किए जा रहे हैं, कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी कई विशिष्ट मांगों को लेकर के समय समय पर मंत्रियों को, शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। जो हमारी जो महत्वपूर्ण मांग हो रही है वो केवल यही रही है कि अति शीघ्र जो है शिक्षकों की भर्ती की जाए। लगभग तीसरा साल स्टार्ट होने आ रहा है लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई देती। पदों में वृद्धि की जाए क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें नाम मात्र पद हैं, तो उन पदों की वृद्धि को करना अनिवार्य है, तभी जो अच्छे रैंक्स वाले स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको पोस्ट मिल सके, उनको ज्वाइनिंग मिल सके।
दोस्तों, भर्ती को पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूर्ण कराने के लिए मानवाधिकार आयोग में भी इस ज्ञापन दिया गया, वहाँ पर भी एप्लीकेशन दाखिल की गई और समय समय पर कई प्रकार के धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी इस गवर्नमेंट को बताया गया। और अब एक और बड़ा संगठन इसमें सामने आया, ये संगठन है AIDYO। इसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन और ये एक अखिल भारतीय स्तर का संगठन है। तो आइए दोस्तों, ये किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रोसेस को प्रभावित कर सकता है और अपना ये योगदान किस प्रकार से दे रहा है। हालांकि मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत की गई और भी कई संगठनों के द्वारा भी समय समय पर ज्ञापन के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से गवर्नमेंट को शिक्षक भर्ती प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया। तो अब ये संगठन किस प्रकार से हमारी मदद कर रहा है, लेकिन इस संगठन के बारे में यदि हम थोड़ा सा जान लें तो अधिक अच्छा रहेगा। तो आइए इससे संबंधित चर्चा कर लेते हैं। ये संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी यूथ विंग है जो कि सामाजिक यूनिटी के साथ में सेंट्रल इंडिया के रूप में कार्य करती है। तो दोस्तों, यदि हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 26 जून 1966 को, और जो कि अपनी आवाज़ उन सामाजिक बुराइयों के प्रति उठाता है जो कि हमारे समाज में व्याप्त हैं और उनको प्रयास करने का, ऐसे दूर करने का प्रयास करता है। दोस्तों, ये संगठन जिन फील्ड्स में काम करता है उसको जानना जरूरी है। इसके अनुसार इट स्टेटेड पर्पजेस ऑफ यूनाइटिंग द यूथ ऑफ इंडिया टू फाइट ऑल सोशल मीनेस एंड एट्रोसिटीज सच एज सुपरस्टिशंस, कम्युनलिज्म, कैस्टिज्म, है ना, रीजनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ETC, इनके दायरे में रहकर ये अपना कार्य करता है। तो द ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रामाजनप्पा अलादली एंड द जनरल सेक्रेटरी इज प्रतिभा नायक। तो दोस्तों, इन्होंने भी अपना एक अभी लेटर जारी किया है जिसमें कि इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जो भी परेशानियां आ रही हैं, जो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए गवर्नमेंट को निर्देशित किया है। तो आइए वो लेटर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका जो हेडिंग है कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में हो रही देरी तथा भर्ती प्रक्रिया में चल रही अनियमितताओं के खिलाफ युवा संगठन AIDYO ने एक आंदोलन शुरू किया है। बेरोजगारी, अश्लीलता, अपसंस्कृति व नशाखोरी के खिलाफ लगातार संघर्ष करने वाला क्रांतिकारी युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव प्रमोद नामदेव ने आज एक बयान जारी कर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2 साल पहले 2018 में हुई थी, जिसका परिणाम आने से पहले बहुत देरी हुई और परिणाम आने के बाद भी नियुक्ति में हो रही देरी तथा भर्ती प्रक्रिया में चल रही अनियमितताओं के चलते प्रदेश में शिक्षक बनकर अपने परिवार का भरण पोषण करने की सोच में जी रहे युवाओं के सामने जिंदा रहने का संकट प्रकट हो गया है। तमाम युवा जो शिक्षक बनने की राह देख रहे हैं, उन्हें शिक्षा विभाग के पिछले दिनों डॉक्यूमेंट सत्यापन की प्रक्रिया को स्थापित करने के आदेश दिए में परेशानी में डाल दिया है। इसलिए युवा संगठन AIDYO पूरे प्रदेश में आंदोलन का आगाज कर रहा है कि सरकार कोरोना आपदा का नाम लेकर लगातार युवा विरोधी व जन विरोधी नियम बनाती जा रही है, जबकि प्रक्रिया को स्थगित करने की जगह सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करते हुए तथा एक स्थान की जगह जिलों में कई स्थानों पर डॉक्यूमेंट सत्यापन करने चाहिए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी ठीक से पालन किया जा सके। वह ये न कह करके सत्यापन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, जिससे अब प्रदेश का युवा सहन नहीं करेगा। इसलिए इस आंदोलन की कड़ी में आगामी सोमवार को पूरे प्रदेश में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर ज्ञापन दिए जाएंगे। अगर मांगें नहीं मानी जाती हैं तो प्रदेश का युवा सड़कों पर आंदोलन करने के लिए विवश होगा। इस आंदोलन की जो प्रमुख बातें हैं वो इस प्रकार से हैं, जो भी मुद्दे उन्होंने उठाए हैं वो हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती में हो रही देरी तथा भर्ती प्रक्रिया में चल रही अनियमितताओं को दूर किया जाए। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट सत्यापन पर लगी रोक तुरंत हटाई जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा भी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। माध्यमिक शिक्षक भर्ती
और माध्यमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में डॉक्यूमेंट सत्यापन की कार्यवाही हेतु तुरंत विज्ञप्ति जारी की जाए। तो दोस्तों ये इस प्रकार से एक बहुत ही बड़ा आंदोलन स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, गवर्नमेंट नहीं सुन रही है, तो इस प्रकार का आंदोलन करना बिल्कुल बनता है। तो दोस्तों हमको इस प्रकार से एक संगठन के रूप में कार्य करना होगा और ऐसी संस्थाओं का बिल्कुल तहे दिल से पूरे अपने जोश के साथ में साथ देना होगा। और ऐसे ही एक और आंदोलन जो कि हमारे रंजीत गौर सर भी कर रहे हैं और वो काफ़ी समय से संघर्षरत हैं ताकि पदवृद्धि हो सके, प्रक्रिया पूर्ण की जा सके, तो उनका भी हमको साथ देना है, उनको भी साथ लेकर के चलना है। इस प्रकार से बड़ी बड़ी संस्थाएं, मानवाधिकार आयोग है और एक ये यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में जो रंजीत गौर जी का आंदोलन है वो भी है। यदि ये सब मिलकर के एक साथ कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और इस भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का अथक प्रयास और इसके उत्साहवर्धक परिणाम हमारे सामने आएंगे। दोस्तों अब गवर्नमेंट इस भर्ती को उलझाने के लिए किस प्रकार से दाव पेंच खेल रही है, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है, सत्यापन की डेट देती है, उसके बाद में पोस्टपोन कर देती है और जिनके सत्यापन भी हुए हैं उनमें से कई स्टूडेंट्स, कई कैंडिडेट बाहर किए जा चुके हैं, वो भी बिल्कुल अनावश्यक बातों को लेकर। तो आइए दोस्तों ऐसा ही मैं कुछ एक उदाहरण बताने जा रहा हूँ जिनमें कि बेफिजूल में इनको बाहर कर दिया गया और या फिर इन पर ऑब्जेक्शन लिया गया। तो देखिए आप लोगों को मैं पॉइंट टू पॉइंट ही वाली बात बताता हूं, देख सकते हैं। वेरिफिकेशन के दौरान जिला नरसिंहपुर में एक महिला अभ्यर्थी से एजुकेशन में गैप होने पर गैप सर्टिफिकेट मांगा गया, जो नियम में कहीं भी नहीं है। और गैप सर्टिफिकेट हमेशा किसी संस्थान में पढ़ाई करने के लिए एडमिशन हेतु मांगा जाता है, नौकरी में नहीं। दूसरा है कि जिला छिंदवाड़ा में करीब 10 EWS अभ्यर्थियों से सन 2018 का बना हुआ EWS सर्टिफिकेट मांगा गया है और सारे अभ्यर्थियों को होल्ड पर रख दिया गया। क्या उन सत्यापन अधिकारियों को मालूम नहीं है कि EWS की घोषणा 2019 में लोकसभा चुनाव के समय की गई थी और उसका बनना जुलाई 2019 में शुरू हुआ था। उसके बाद में एक और है कि एक जिले में निवास सर्टिफिकेट को जबरदस्ती डिजिटल निवास सर्टिफिकेट मांगा गया, जबकि ये बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। नियम कहते हैं कि जो आपने अपलोड किया है उसकी जांच की जाएगी। यदि डिजिटल चेक करना ही है तो बाकायदा एक आदेश के द्वारा अभ्यर्थियों को डिजिटल सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलना चाहिए था। अब बेवजह परेशानी बढ़ाई जा रही है। तो इस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है और ये बाहर करने की रणनीति नहीं है, ये इस भर्ती को उलझाने की प्रक्रिया है। क्योंकि ये अभ्यर्थी जो बाहर होंगे वो शांत नहीं बैठेंगे, कोर्ट में जाएंगे और गवर्नमेंट तो चाहती है कि ये केस कोर्ट में फंसे और ये भर्ती ना हो। किसी भी कीमत पर गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि ये भर्ती प्रक्रिया की जाए। तो इस प्रकार से जितने भी संगठन अभी तक उभर कर के सामने आए हैं सभी मिलकर के एक साथ कार्य करें और रंजीत गौर जी जिनका की बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहा है, उनके द्वारा जो भी प्रयास किए गए हैं उनको हम लोगों को सभी को एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाना है और भी संस्थाओं को साथ में लेकर के चलना होगा। तभी हम इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कंप्लीट करवा पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि किस प्रकार से रंजीत गौर जी अपना इसमें योगदान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। समय समय पर अधिकारियों को, शिक्षा मंत्रियों को ज्ञापन देना और भी आंदोलन के जरिए इस भर्ती प्रक्रिया में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में रायसेन में ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, सत्यापन प्रक्रिया की जल्दी से डेट आगे लाई जाए और उसके बाद में जो है पोस्ट भी बढ़ाई जाए। आदिम जाति कल्याण विभाग भी अपनी पोस्ट को, पदों की संख्या को जारी करे, अपना रोस्टर जारी करे और इस प्रकार से भर्ती पूर्ण करे। तो दोस्तों अब छोटे मोटे आंदोलन से काम नहीं चलेगा, काफ़ी बड़े लेवल पर हमको आंदोलन करना होंगे और निश्चित रूप से इसका जो है फल हमको मिलेगा कि सितंबर तक सभी की ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो दोस्तों इसी के साथ में अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।